आज पूर्व पैरामिलिट्री कल्याण समिति जिला अल्मोड़ा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने सरकार से पैरामिलिट्री जवानों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। बैठक में विशेष रूप से पैरामिलिट्री कल्याण बोर्ड की स्थापना, पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए विशेष वेतन स्वीकृत करने, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने तथा पैरामिलिट्री को सिविल सेवा नियमों से अलग कर पृथक नियम बनाए जाने की मांगे प्रमुखता से उठाई गई। बोर्ड सदस्यों ने कहा कि लंबे समय से इन मांगों को लेकर पैरामिलिट्री कर्मियों और पूर्व सैनिकों में असंतोष है, जिसे दूर करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। समिति ने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। ये सर हमारे ये बातें हैं कि ये जो हमारे ऑल पैरामिलिट्री यहाँ मीटिंग है, हम लोग आज से नहीं कई वर्षों से ये अपने मांगे रख रहे हैं और भारत सरकार तक हमने आप लगातार हम दिल्ली में जंतर मंतर भी दिया है, वहाँ भी हमने किया है और यह आज हमारा कुमाऊं मंडल का है। यहाँ भी हमारी वही मांग है कि आज तक भारत सरकार ने पैरामिलिट्री को कोई भी चीज़ नहीं दिया है। यहाँ पर हम आर्मी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन जब बॉर्डरों पर ये अपना पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी देती है, ऐसे कोई भी ड्यूटी देती है, जब गोली चलती है तो साहब वो गोली आर्मी के लिए भी वही गोली है और पैरामिलिट्री के लिए वही गोली है। हमारे लिए कोई रबड़ की गोलियाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब जवान शहीद हो जाता है तो आर्मी वालों को शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पैरामिलिट्री को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार, सबको मालूम है कि पैरामिलिट्री ऑल ओवर इंडिया में सीआरपीएफ भारतवर्ष में नहीं और विश्व में सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, लेकिन आज सीआरपीएफ को सबसे निचले स्तर पर रखा है। हमारी पे और आर्मी की पे में कितना फर्क डाला है, जब ड्यूटी हमारी एक समान है। वो आर्मी जब दौड़ रहा है रात दिन, हम हमारी 24 घंटे की नौकरी है, हम अपने घर परिवार से दूर दराज के इलाके में ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ पता नहीं क्यों भेदभाव कर रही है। हमारी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि अगर हमारी मांगें बहुत हैं, लेकिन कम से कम हमारी 4 मांग भारत सरकार को माननी चाहिए। पहली मांग, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा का त्रैमासिक सम्मेलन है, जो कि इसका मेन मुद्दा है कि अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम हर जिले में मीटिंग होती है। उत्तराखंड लेवल पर हमारा संगठन है, हर तिमाही बैठक में देहरादून में बैठक होती है। तो इसका मेन आज हमारा मुद्दा यही है कि हमारी उत्तराखंड सरकार, और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार को दूसरा टेनियर उनका चल रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में जो एक सैनिक बाहुल्य स्टेट है, यहाँ पे अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए, जो नहीं हुआ है। इसकी वजह से हम सभी पैरामिलिट्री के लोगों में जो उत्तराखंड में निवास करते हैं बहुत भारी रोष है कि हमारी मांग जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने की थी कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, वो आज तक नहीं हुआ है। दूसरा आज का मुद्दा ये भी है कि जो भेदभाव पैरामिलिट्री के साथ किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स एसएसबी और आईटीबीपी कर रही है। आप जानते हैं कि देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सीआरपी लगी हुई है। आप जानते हैं कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रही है। इसके अलावा आसाम राइफल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कर रही है। एसएसबी नेपाल बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है। हमेशा ये लोग बॉर्डरों में रहते हैं, कठिन एरिया में रहते हैं, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो डिफेंस पर्सन को सुविधा मिलती है। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि हमें भी शहीद का दर्जा दिया जाए, हमारे लोगों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए और हमें भी वही सहूलियत दी जाए जो डिफेंस के लोगों को दिया। तो कोई देश के अंदर में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।